हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय भी आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद संचिता। और आज पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन। जैसा कि आप रैशनल नंबर और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर 4 मेथड्स पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टी है ये बच्चों। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी में मेन मेथड इसका क्या याद रखना है आपको? अंडर एडिशन, जो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या मतलब मेथड, ये याद रखिएगा। a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। देखिए, पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कम्यूट करना मतलब होता है बेटा परिवर्तन कर देना। मतलब उसका यहाँ पे जैसे स्थान परिवर्तन कर दिया है, a प्लस बी का उल्टा कर दिया है, इसका प्लेस चेंज कर दिया है। देखिए, a की जगह पे b को कर दिया है, b की जगह पे a को कर दिया। कम्यूट करना मतलब क्या होता है? बदलना या परिवर्तन करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a की जगह b को, b की जगह a को कर दिया। तो यही चेक करना है हमें, a प्लस बी क्या इक्वल होता है b प्लस ए के। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 2। देखिए, a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, b की 3 है, और यहाँ पे क्या करा है हमने? a की जगह b को रखा है, b की जगह a को रखा है। तो यहाँ पे 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 2 और नॉट। तो इसका आंसर आप बताइए खुद से क्या होगा? इसका आंसर आएगा 5 और इसका आंसर भी 5 आएगा। इसका मतलब कि दोनों ही इक्वल हैं। ये जो प्रॉपर्टी के अंडर आप पढ़ रहे हैं, इसका जो मेथड है a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। चलिए फिर इसके अंडर अब हम यहाँ पे जैसा कि पढ़ना है रैशनल नंबर्स का को रख के देखते हैं इस फॉर्म में। सबसे पहले क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन। ये तो आपको हमने मेन पढ़ाया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मेन पढ़ाया। अब हमें क्या करना है? इन नंबर्स की जगह, इन रैशनल नंबर्स की जगह हम लोग और रैशनल नंबर्स रख के देखते हैं। ठीक है, पे अंडर एडिशन। ठीक है, रैशनल नंबर अंडर एडिशन करके देखते हैं और एग्जांपल्स लेके। ठीक है, जैसे कि 4/5 प्लस 2/3। इसको देख के, ये क्या है? ये मान लीजिए a है और ये b है। ठीक है, और सेम इसका उल्टा, क्योंकि ये इक्वल किसके बताया गया है? b प्लस a के। तो 2/3 प्लस 4/5। ये बार बार बच्चों इरिटेट कर रहा है, साइन जो बार बार स्क्रीन में आ जा रहा है रेड डॉटेड लाइन से, इसे अवॉइड कर दीजिएगा। इसको मैं आगे वीडियोस में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी कि ये बार बार ना आए। सेटिंग में जाके देखना पड़ेगा। तो इसका देखिए, चलिए पहले इस टर्म का सॉल्यूशन करते हैं, निकालते हैं क्या रिजल्ट आता है, फिर इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए, इसका बच्चों एलसीएम लेंगे पहले। 5 और 3 का कितना होता है? 15 होता है। ऊपर कितना है? ये 5 है, तो 5 3 = 15 होता है। ऊपर न्यूमरेटर में इसके 4 है, तो 4 × 5 3 = 15। साइन किसका है? बीच में प्लस का है, ऐसे ही रहेगा। न्यूमरेटर में ऊपर 2 है, मल्टीप्लाई 3 5 × 15। ठीक है, इसका फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा? 12 प्लस 5 में 2 को ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, तो क्या आएगा? 10/15। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? 22/15। ऐसे ही इसका अब हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। क्या होगा? नीचे इसका एलसीएम बच्चों 15 आएगा
ऊपर न्यूमरेटर में 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 ज़ा 15, प्लस का साइन एज इट इज, न्यूमरेटर का 4 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15, इसका मतलब 10 प्लस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 15, इसका आंसर कितना आ गया 22/15। इसका मतलब therefore 4/5 plus 2/3 equals to 2/3 plus 4/5। शामिल इसलिए एक मिनट बच्चों, ये स्क्रीन डू लाइक शेयर एंड मैं सब्सक्राइब। मैनेज करती हूँ, गड़बड़ हो गया है कुछ। हेलो सॉरी, टच हो गया था तो यहाँ पे ये इक्वल आ गया है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हो गया। ठीक है, किसी को यहाँ पे कोई क्वेरी तो नहीं है? होपफुली सबको समझ में अच्छे से ही आ गया होगा एडिशन का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन। इसमें सेकंड क्या है, सब्ट्रैक्शन मेथड, कि दो रैशनल नंबर का जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो रैशनल नंबर्स को, a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये तो है प्रूफ कि a माइनस बी इक्वल होता है b माइनस ए के, बट करके दिखाते हैं आपको। तो लेट्स सी एग्जाम्पल, 7/9 माइनस 5/6 तो इक्वल टू 5/6 माइनस 7/9। ठीक है, तो एक एक बार करके दोनों को सॉल्यूशन करते हैं। एक बार लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे, फिर एक बार राइट हैंड साइड का करेंगे। चलिए, तो इसमें बताइए बच्चों, इसका एलसीएम क्या आएगा? 9 और 6 का एलसीएम 18 आ जाएगा। ठीक है, 7 न्यूमरेटर में एज इट इज आएगा, 9 2 ज़ार 18 माइनस ऊपर न्यूमरेटर का 5 ऐसे आएगा, 6 3 ज़ार 18, इतना आया, हो गया इतना क्लियर। इसके बाद 7 2 ज़ार 14 माइनस 5 3 ज़ार 15 अपॉन में 18 वैसे ही रहेगा। इसका मतलब 14 में से 15 को माइनस लेस करेंगे, माइनस 15 लेस होगा, तो सॉरी 15 में से 14 को लेस करेंगे तो माइनस साइन किस पे है, 15 नंबर बड़ा है उसका माइनस साइन है, तो -1/18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो रिजल्ट ये आया, -1/18। ठीक है, अब इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं 6 और 9 का। 6 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा, जो यहाँ आया था वही यहीं पे, यहाँ पे भी वही आएगा। ठीक है, 18 आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 5 न्यूमरेटर का एज इट इज आएगा, 6 3 ज़ार 18 माइनस 7 न्यूमरेटर का, 9 2 ज़ार 18। यहाँ पे क्या होगा, 15 माइनस 14 अपॉन 18, 15 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 1/18। तो इसका मतलब तो है डज नॉट इक्वल टू, भाई ये यहाँ पे बराबर नहीं है, सब्ट्रैक्शन में ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर, यहाँ पे तो मैं रॉन्ग प्रूफ हो गई, देयरफॉर रैशनल numbers are not commutative under subtraction। इसका मतलब ये है कि
a minus b does not equal to b minus a। ओके, और एडिशन में क्या था? एडिशन में था a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, यहाँ पे, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब थर्ड क्या पढ़ते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे तो सबको आएगा, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन, पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आएगा, पर ढंग से पढ़ने की जरूरत है। थर्ड क्या है? थर्ड पढ़ेंगे अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो करना सीखा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में, अब आता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए, लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/6, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। ये है, इसे प्रूफ करना है, ये a है बच्चों, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 2 जार 6, तो क्या आ गया? 1/8। क्या आ गया? 1/8। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। 1/6 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है यहाँ पे? 3/4। 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब क्या है कि इसका क्या आ गया? 1/2। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 था, 3 2 ज़ा 6 था, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 8 आएगा। तो ये क्या हुआ कि a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। आया समझ में या नहीं आया, ये बताइए। आ गया होगा समझ में। यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके और समझते हैं। यहाँ पे तो ये इक्वल आ गया है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। -5/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय -5/7। इसका क्या आएगा? 14 आ जाएगा, नीचे एलसीएम, ऊपर -5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू, इस टर्म का भी साथ करते हुए चलते हैं, इसका भी 14 आएगा एलसीएम। 1 मल्टीप्लाई बाय -5, इसका मतलब क्या है? आंसर क्या आएगा इसका रिजल्ट? -5 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब -5/14। यहाँ पे भी -5/14 आएगा। तो हेंस rational number rational numbers are commutative under multiplication। ऐसा समझ में? यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम लोग फोर्थ पढ़ेंगे। फोर्थ मेथड क्या है? भाई ये लाइन कहाँ से आ गई? क्या है इसमें? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सब समझ में आएगा।
नंबर्स अंडर, नहीं आएगा समझ में तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा फिर से आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगी बच्चों। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर डिवीजन, मतलब a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a, इसे प्रूफ करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, 5/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, इसका उल्टा यहाँ पे क्या होगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/4। तो 5/4 यहाँ पर क्या होता है, जो डिवीजन वाला साइन है बच्चों मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप डिवीजन मेथड से कर रहे हैं रैशनल नंबर्स को सॉल्व, तो क्या करेंगे, ये जो डिवीजन वाला साइन है, डिवाइड वाला साइन है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइट हैंड साइड का भी बराबर से सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5, सॉरी, हाँ चलिए, यहाँ पे क्या होगा, 5, नीचे एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 आएगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहले तो मैं स्क्रीन से हटाने की कोशिश करती हूँ, हट नहीं रहा है, ये डिस्टर्बिंग है बहुत ज़्यादा, आप लोग को भी इससे प्रॉब्लम हो रही होगी पढ़ने में। चलिए, फिलहाल तो मैंने ये बीमारी हटा दी है, फिर से आ गया। चलो बच्चों, अगले वीडियो से देखूंगी इसे हटाने का। फिलहाल ये लास्ट मेथड है, इसको जैसे तैसे पढ़ लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होगा, 1/, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब यहाँ पे डिवाइड का साइन चेंज होगा तो ये वाले का मतलब ये बी रैशनल नंबर जो है 1/3, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये स्क्रीन डिस्टर्ब कर रही है, इस वजह से मैं भी डिस्टर्ब हो गई लिटिल बिट पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/5। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5/4 मल्टीप्लाई बाई 1, ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका कितना होगा, 15/4 इक्वल्स टू 4/15। क्या ये इक्वल है, डजंट इक्वल, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b डज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। क्या समझे, जब भी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन मेथड से कर रहे हैं रैशनल नंबर का सॉल्यूशन, तो उसमें सबसे पहले मस्ट है आपको ये पता होना कि उसको कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले ये जो डिवाइड का साइन है, मैं इसे हाईलाइट करती हूँ, जो ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन चेंज होगा इनटू में, और इसका हो जाएगा क्या, रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल, ठीक है। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/1। 5/4 का क्या होता है, 4/5, और इसका साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो फिर आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आ गया समझ में, तो इसमें अब हम क्या लिखेंगे, therefore 5/4 multiply by 1/3 does not equal to 1/3 multiply by 5/4. Rational numbers are not commutative under division, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आप लोग के लिए डेली ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। जो ब्रेक किया था बीच में, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा ब्रेक नहीं होगा।
वीडियो देखने में आपको। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन। रैशनल नंबर अंडर एडिशन पढ़ा। इसका जो मेन है वो क्या है, थीम, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसको याद रखना है माइंड में। कम्यूटेट करना मतलब परिवर्तित या बदल जाना, तो यहाँ पे भी हमने प्लेस को चेंज करा है, ये देखिए इसमें प्लेस चेंज हुआ है। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में देखा तो यहाँ पे ये डज नॉट इक्वल टू आया रिजल्ट इसका, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव में, मल्टीप्लिकेशन में देखा करके तो यहाँ पे इक्वल आया। लास्ट डिवीजन में कुछ ऐसा रहा, रैशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। ठीक है, तो होपफुली कि आपको आज का समझ में आया होगा सब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो भी मैंने पढ़ाया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बच्चों मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझाऊंगी। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर